हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट दूसरा है। और कौन से सब्जेक्ट का भाई? मैथ का। कल हमने एक प्रैक्टिस सेट किया और उस प्रैक्टिस सेट से 20 क्वेश्चन थे। और उस 20 क्वेश्चन को अगर आप किए होंगे तो आपको अनुभव हुआ होगा कि भैया कुछ लेवल का बढ़िया सवाल था, है ना। और कुछ बिल्कुल बेसिक सवाल लिया हूँ। आज भी बिल्कुल बेसिक सवाल है। इस बेसिक सवाल को एक बार करिए। बोर्ड में कोई एक सवाल आ जाए तो कोई बात नहीं, नहीं आया तभी कोई बात नहीं, है ना। क्या करना हमको इसमें से, बस क्या करना, अभी बेसिक अपना नॉलेज एक बार चेक करिए, बेसिक क्या है यहां से देखिए। और बिल्कुल ये बता रहा हूं, जो हमारे पास क्लास है, आने वाला जो एग्जाम हम लोग का है, वो एग्जाम 1 मार्च को मैथ का है ना भाई। 10th बोर्ड का जो एग्जाम है 1 मार्च को है। और इस 1 मार्च तक हम लोग लगभग अगर प्रैक्टिस जारी रखें तो हम लोग लगभग 90 प्रैक्टिस सेट कर ले जाएंगे, है ना। 1 मार्च को मैथ का एग्जाम है, तब तक लगभग हम लोग 90 प्रैक्टिस कर ले जाएंगे। और अगर एक दिन में अगर 20 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो 90 दिन में करेंगे भैया कितना क्वेश्चन बताओ? 1800 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो मुझे लगता है मैथ ही नहीं भैया, कक्षा 10 का मैथ पेपर में आने के बजाय हम पूरा का पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। जो आगे हम 5 महीने में नहीं कर पाए वो 90 दिन में पूरा कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे? चलिए आज का सवाल करेंगे धीरे धीरे। और क्या भैया, जो सवाल करते रहिए उस सवाल को पूरा का पूरा सॉल्व करिए और उसके बाद दोबारा एक बार प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। आज का आपके सामने पहला सवाल है। इस सवाल के बारे में देखो, चलो भाई करो। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब अपरिमेय मतलब जो ऑप्शन दिया गया चारों, इसमें से चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो परिमेय होगा। कोई एक ऑप्शन क्या भैया अपरिमेय नहीं, माने 3 ऑप्शन तो अपरिमेय है और एक ऑप्शन क्या होगा? परिमेय होगा। तो बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भैया परिमेय है ना, वो अपरिमेय नहीं है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? बताइएगा भाई। ए वाला सही मान ले कि बी माने, सी माने, डी माने? तो भाई इसका जवाब क्या निकल के आएगा? बोलो भाई, इसका जवाब क्या निकल गया? भैया ऑप्शन नंबर सी। कैसे, इसको देखते हैं। बोलो, ये तो देखो भाई, एक नंबर ये रूट की कोई वैल्यू परिमेय नहीं हो सकती, है ना। रूट की कोई वैल्यू परिमेय नहीं है। अगर परिमेय होगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनी। जैसे √3 है तो ये परफेक्ट बन रहा है। तो क्या 7 का बनेगा? नहीं भैया, ये एक प्राइम नंबर है, आभास संख्या है। और आभास संख्या अगर रूट में है तो ये क्या भैया परिमेय ना है, बल्कि ये क्या अपरिमेय है ना। ये सही ऑप्शन है। इसमें कौन सा भैया? ये भी अपरिमेय है, ये भी सही है। ये वाला देखो, ये भी अपरिमेय है, ये सही है। ये क्यों नहीं भाई अपरिमेय है? इस बात को देखो, ये क्यों नहीं अपरिमेय है भैया? बोलेंगे ये लिखा गया है 3 + √7 और दूसरे कोष्ट में लिखा गया 3 - √7। अब ध्यान से देखना, इस सवाल को काहे अपरिमेय बोल रखे हैं, काहे अपरिमेय नहीं बोल के रखे। अगर यहां पे मैं इसको ए मान लूं और भैया इसको मैं बी मान लूं तो बोलोगे ए कोष्ट में a + b। इसको करिए, बोलोगे भैया a - b। यहां तक बात समझ में आई ना? ऐसा a + b, a - b का रूप लिखा हुआ है। तो क्या इसका और कुछ मेथड होता क्या भैया? हाँ, इसको लिख सकते हैं a² माइनस का b², a² माइनस का b²। क्या यहाँ पे क्या कर पाओगे भाई? अब कितने लोग कर पाएंगे? बोलेंगे भैया अब हमको समझ में आ गया, ए की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे लिखूंगा 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखो बी की वैल्यू हमने क्या लिया? रूट में भाई 7 लिया, 7 का स्क्वायर। अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे बोलोगे भाई 9, और √7 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आपको पता कोई भी संख्या रूट में होगी, यदि कोई भी संख्या रूट में होगी और उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो √ खत्म हो जाता है। इस तरीके से आपका 9 - 7 = आंसर क्या आया? 2। और 2 का ऐसा नंबर है, ये एक परिमेय नंबर है, इस वजह से ये अपरिमेय की लिस्ट में नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं भाई। ये दूसरा सवाल करना बढ़िया सवाल, ये भी एक करेंगे भाई। यदि ए एक सेट है ना, एक यदि सेट ए, यदि सेट क्या दिया है? सेट ए बराबर क्या दिया भाई? ध्यान से देखना, सेट ए बराबर क्या दिया है? बोले भैया सेट ए बराबर दिया है 1 2 3 4 ऐसे, और आगे संख्या 5 6 7 8 बढ़ती जाएगी, ऐसा कुछ दिया है। तो पूछा जो ए है वो क्या है? क्या ये होल नंबर है? कल हमने बताया था भैया होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है भाई? होल नंबर भैया 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे आगे बढ़ता जाता है, ये ऐसा होता है ना। क्या ये रेशनल नंबर है भैया? रेशनल भैया परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहेंगे भाई? परिमेय संख्या भैया उस नंबर को बोलते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जवाब निकलेगा भैया जो
P बाई Q के रूप में रहे और P और Q दोनों पूर्णांक हों, P और Q भैया ये दोनों इंटीजर्स हों और Q की जो वैल्यू वो 0 ना हो, ऐसी स्थिति में ये अभी परिमेय नहीं है। बोलो नेचुरल नंबर, भैया नेचुरल नंबर को बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। क्या जवाब दोगे भाई? प्राकृतिक संख्या। अगर ये प्राकृतिक संख्या कब से स्टार्ट होगी? बोलो भैया ये 1 से स्टार्ट होगी, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ती जाएगी। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई? यौगिक संख्या है ना, ये यौगिक संख्या है नहीं, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है सही? भाई बोलेंगे इसमें जो सही नंबर हो जाएगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा भाई? बोलोगे ये नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है ना। आ जाओ तीसरे सवाल को करो। ये देखिए बेहतर सवाल आपके सामने तीसरा दिया गया, करने की कोशिश करो भाई। अभी हम पढ़े हैं यदि P और Q पूर्णांक हैं, P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q पूर्णांक हैं, इसे P के देखो P अपान Q के रूप में दर्शाया गया है। माने जो P अपान Q है इसे हम किस रूप में दर्शा पाते भाई? बोलोगे भैया इसको हम दर्शा ले जाते हैं P बाई Q के रूप में, P बाई Q के रूप में दर्शा रहे हैं। और P और Q दोनों क्या है? दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। तो बोलो यह एक है या क्या है? या होल नंबर है? ना भाई, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। क्या ये रेशनल नंबर? हाँ भाई यही तो सीखे हैं, ये रेशनल नंबर होगा। क्या ये नेचुरल नंबर? भैया नेचुरल नंबर होता है अगर रेशनल नंबर नहीं होता। इवन नंबर, इवन नंबर भैया किसे कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या क्या? बोलो भैया सम संख्या जब किसी नंबर के लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये नंबर क्या कहलाता है भाई? ये बोलेंगे इवन नंबर। क्लियर है ना ये बात? बढ़िया सवाल था। आ जाओ लो, बिल्कुल बेसिक सवाल लिया हूं, कल से पूरा का पूरा मिक्स सवाल लूंगा इसका और आगे बढ़ाऊंगा। बताना इस सवाल का जवाब। परिमेय संख्या 23/2 की पावर 2 इंटू में 5 है। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि 23/2 की पावर 2 और गुणे 5, ऐसा लिखा हुआ यहाँ पे। का दशमलव प्रसार बाद में समाप्त हो जाएगा कितने अंक के बाद में? भैया 1 डेसिमल प्लेस 1 अंक के बाद समाप्त होगा, 2 डेसिमल प्लेस 2 अंकों पे समाप्त हो जाएगा, 3 डेसिमल प्लेस 3 अंकों पे समाप्त होगा, कि मोर देन 3 डेसिमल प्लेस कि माने 3 अंकों से भी अधिक अंकों पे या स्थान पे समाप्त होगा। तो जवाब निकालेंगे क्या होगा? बताइए ये कितने अंकों पे समाप्त होगा? बोलो भाई कितने अंकों पे समाप्त होगा? बोलेंगे भैया यहाँ पे ऑप्शन ए मार रहे होंगे, 2 मार रहे होंगे, सी मार रहे हो, ए वाला मार रहे होंगे कितने लोग, बी वाला, सी वाला, डी वाला, सब के सब मार देंगे। कौन सा सही होगा? लॉजिक सीखो। कौन सा सही भाई बताओगे? कौन सा सही मारे? देखो भाई नहीं समझ आया, पता नहीं कौन सा सही मारे। लो भाई पहले इसका लॉजिक क्या है इसको देखो। इसकी लॉजिक क्या भैया? ध्यान देना इस बात को। ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे याद रखना जो हर वाली वैल्यू हो, यहाँ पे 2 और 5 का जोड़ा होना चाहिए, है ना, पेयर होना चाहिए। किसका किसका? 2 और 5 का जोड़ा। याद रखना हर में अगर 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने नंबर आप 0 बनेंगे। कैसे? याद रखना भाई, क्योंकि इस बात को हमें पता भैया, एक तरफ इवन नंबर, एक तरफ सम संख्या, एक तरफ भैया सम संख्या और एक तरफ सम संख्या के साथ एक तरफ क्या होना चाहिए? 5। हमेशा याद रखना जब भी किसी सम संख्या से 5 से गुणा करेंगे तभी 0 बनेगा, अन्यथा 0 नहीं बनेगा। इवन अगर नंबर 2 ले लिया भाई, 2 में 5 से गुणा किया मेरे भाई, तो बोलोगे भैया वो बनेगा 10। अगर 4 लिया तो भैया 4 भी तो 2 गुणा 2 है, 2 गुणा 2 ये भी तो है ना। अब भी बनाएंगे तो बोलोगे तभी भैया कुछ भी आ गया है लेकिन लास्ट पर 0 बनेगा, है ना। इस बात को मेंशन करो भाई। अगर ऐसा कुछ है तो बोलोगे यहाँ पे अगर पावर यहाँ पे 2 होती, अगर पावर यहाँ पे 2 होती तो इसको मैं क्या लिखता भाई? इसको लिखते हम 25, है ना। और इसकी पावर 2 ऑलरेडी है तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 4। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर 2, तो 2 जोड़ा बन रखा होगा तो कितने जीरो का निर्माण करेगा? दोनों गुणा करेंगे भैया 100 और 100 2 जीरो का निर्माण करेगा। यहां तक क्लियर है ना? अब 2 जीरो का मतलब आपको समझ में आया चाहिए भैया। अगर ऊपर 23 लिखा हुआ है, नीचे 0, 2 लिख दिया, लेकिन हमने 1 5 अपने मन से बढ़ाया, यहाँ पे केवल 5 था, 1 5 अपने मन से बढ़ाया तो 1 5 ऊपर लेके जाऊंगा। ध्यान देना, ये बात समझ पाए होंगे आप। कैसे भैया? 23/2 की पावर 2 का मतलब 2 बार गुणा 5, देखो 2 का, और 5 का गुणा एक बार। एक बार हमने क्या किया अपने मन से भाई, 1 5 नीचे गुणा कर दिया और 1 5 का ऊपर गुणा कर दिया। जब ऐसा किया क्यों किया भाई?
सेम सेम नंबर काट देंगे, फिर से वही कुछ बचा। तो लिखो 23 5 में कितना होगा भैया, बोलोगे 23 5 में भैया 115 होता है। दूसरा यहाँ देखो 2 दूना 4 और 5 बचे 25 और 25 4 में कितना लिखोगे भाई, 25 4 में 100 लिखेंगे। भैया कितना अंक पे दशमलव लगेगा, बोलोगे भैया 2 अंक पे दशमलव लगेगा, है ना। कितने अंक पे दशमलव लगेगा भाई, 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो अब बताओ कितने अंकों पे समाप्त होगा, यही सवाल पूछा था। क्या एक डेसिमल प्लेस पे समाप्त हो रहा, नहीं भाई, एक डेसिमल प्लेस पे नहीं समाप्त हो रहा है। कितने पे हो रहा भाई, 2 डेसिमल, है ना, 2 अंकों पे समाप्त हो रहा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, बी वाला राइट होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, बी वाला राइट होगा। समझ आई होगी बात ना। ठीक है, आ जाओ इस सवाल को करो, बढ़िया सवाल है, सवाल नंबर 5। इस सवाल को करना क्या करना है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को इस रूप में लिखा जा रहा है, ध्यान से देखना, अगर कुछ ऐसे रूप में लिखा गया, पी और क्यू दोनों को दोनों कैसे नंबर, प्राइम नंबर है, आभास संख्या है। एच सी एफ मुझे बताओ ए और बी का क्या होगा, एच सी एफ बताना भाई, बताना कौन सा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। यहां याद ना, पी की पावर 3 क्यू की पावर 3, पी की पावर 2 क्यू की पावर 2, पी क्यू की पावर 2, पी इंटू में डी। बताना कौन सा सही है, बताइएगा कौन सा सही है भाई, बोलो कौन सा सही है, लगा, बताएं सवाल को। लो देखो, आ जाओ भाई, बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई। जब ये पावर वाला आए ना, कुछ करने नहीं है आपको, पूछा ये कुछ दिया है ना, ये धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक है। ए बराबर क्या दिया भाई, ए बराबर भैया दिया है पी की पावर 3 और क्यू की पावर 2, इतना देख पाइए। अब आगे क्या दिया भैया, बोलोगे भैया बी बराबर दिया मेरे पास पी, देखो बी बराबर क्या दिया भाई, बोलोगे भैया बी बराबर दिया, बी बराबर, ध्यान से देखना भाई, बी बराबर क्या दिया, बोलेंगे बी बराबर दिया है, बी बराबर पी इंटू में, पी इंटू में डी की पावर 3। ध्यान से देखना, पूछा हमसे क्या, एच सी एफ पूछा है। इस सवाल को छोड़ दो, एक छोटा सा सवाल लेता हूं भाई। एक नंबर मेरे पास 12 है और एक नंबर 15 है। अगर मैं इसका फैक्टर आपसे पूछूं, बोलोगे ये 2 दूनी 4 और देखो 4 तिया 12, ये इसका फैक्टर होगा। इसका फैक्टर मैं आपसे पूछूं, बोलोगे ये 3 गुणा 5। देखना ध्यान से, अगर मैं आपसे बोल दूं भाई 12 15 तो मैं संख्या हटा दूं, बोलो ये नंबर खत्म कर दूंगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं भैया ये ए है और ये बी है, और इस नंबर से मैं आपसे पूछूं भैया एच सी एफ बता दो इसका, तो जवाब क्या निकल के आएगा भाई, बोलो सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकालेंगे, बोलेंगे दोनों में कॉमन नंबर निकालें। भैया दोनों में कॉमन नंबर क्या हो रहा है भाई, 3 हो रहा है, दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 3 है। तो इसका मासा क्या होगा, बोलो भैया इसका जो मासा आएगा ना वो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर इस बात को आप समझ पाए तो यहाँ पे मुझे देख के बताओ भाई क्या हो सकता है भाई, मिनिमम भैया यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या भैया एक स्टेप और लिख के देख लो, क्या भैया पी इंटू में पी इंटू में पी 3 बार, और आगे क्यू इंटू में क्यू, ये कितनी बार, 2 बार। नीचे क्या लिख पाओ भाई, पी इंटू में, सॉरी ये क्यू है, याद रखना भाई, ये Q इंटू में Q इंटू में Q, ये देखो कर लिए। अब अगर हम कहें भैया इसका जोड़ा बना के दिखाओ, तो कैसे बनाओगे, बोलेंगे भाई देखो एक बार P का जोड़ा बन गया, बनाना दोनों में कॉमन, देखो एक बार यहाँ पे Q का बना और एक बार Q का यहाँ बना, तो कितना नंबर बना भाई, यहाँ पे एक बार P इंटू में Q और इंटू में Q, क्या बन जाएगा, बोलोगे भैया इसका HCF कुछ यही आया हुआ है। इसका HCF क्या है, बोलोगे P इंटू में Q का स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा सही भाई, देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, बी वाला राइट हो जाएगा। लिखिए अगला वाला सवाल करिए, इस सवाल का आंसर बताइए भाई, बढ़िया सवाल है। If the HCF of 65 and 117 is the expressible in the form of 65m minus 117, इस बात को मेंशन करना, देन द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू आपको निकालनी है। बताइएगा सवाल का आंसर क्या आएगा। 65 और 117 का मासा कुछ ये दिया गया है, देखो मासा इस रूप में लिखा गया है, m की वैल्यू बताओ, 4 सही है, 2 सही है, 1 सही है, 13 सही है, बताना भाई कौन सा सही है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, करने की कोशिश करो, है भाई कौन सही हो जाएगा, ए सही है, बी सही है भाई, सी सही है, अब पता नहीं कौन सही, चेक करते हैं भाई, चेक करके बताओ, कोई एक तुक्का लगा सकते हैं हम। लो भाई 65 और 113 का मासा पूछा,
तो अगर मैं आपसे बोलूँ 65 और 113 का ऐसे बिल्कुल करें हम, तो बोलोगे कितनी बार जाए भैया? 65 2 बार में जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, एक बार में चलो, बोलो भई एक बार में चलूंगा ना, यहाँ 65, सॉरी सॉरी, यहाँ 17 100, गलती हुई, 117 भाई, 65 एक में 65, यहाँ पे क्या है भाई, 7 में से 5 गया 2, यहाँ बचा क्या 11, 11 से 6 जाएगा भैया 5। अब लोग 52 से भाग लगाएंगे किसमें, 65 में, करेंगे 52 एक में 52 बार, देखो ऐसे 52 एक में 52, यहाँ घटाओगे 3, 6 से 5 गया, 6 से 5 गया भैया 1 आएगा, या ना। अब इस 13 से हम किस में भाग लगाएंगे, बोलोगे भैया 52 में, इस नंबर में, तो 13 चौका क्या होता है 52, ये तो कैंसिल, जब पूरी तरीके से कैंसिल जो नंबर करता है वही नंबर क्या कहलाता है हमारा, HCF। लेकिन HCF ऐसा कुछ 13 तो दिए नहीं कहीं ऑप्शन में, अभी क्या करना है, बोल के रखा ना 65 और 117 का HCF इस रूप का है, माने ये HCF है, इसका मतलब भैया ये लिखा HCF इक्वल टू, HCF इक्वल टू 65M, 65M माइनस 117, इस रूप का ये HCF। अब ये HCF कितना भैया 13, 13 है ये, तो लिखेंगे 65M, 65M माइनस 117, ये वैल्यू उधर जाएगी, बोलो भैया 117 जो माइनस का था ना वो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। ये गुड़ा इधर आके भैया ये दोनों जुड़े 130, ये आके भाग लगाएगा और ये आंसर आएगा m का, कैंसिल आउट होके भाई कितना आया 2 आया, ये लिखेंगे आंसर, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, दूसरा वाला ऑप्शन बी, है ना। लो आ जाओ अगले सवाल को करो, इस सवाल को करो भाई, डेली का डेली भाई प्रैक्टिस को रिवीजन करते जाना। अगर इसको पूरा का पूरा आपको पीपीटी चाहिए, अगर आपको पीपीटी चाहिए तो हमने बताया ना एक नंबर 63 94 32 32 94, इस पे आप अपना नाम लिख के मैसेज करिए सर मुझे पीपीटी चाहिए, तो आपको पीपीटी दी जाएगी, है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक कर दिया जाएगा, इस पे जितना भी क्लास चलेगा उसकी पीपीटी आपको मिलती रहेगी। लिखेंगे भाई यदि n एक परिमेय संख्या है, n कैसा नंबर भाई, n एक परिमेय संख्या है, ध्यान से देखना, तो 5 की पावर 2n और -2 की पावर 2n से जो ये किससे विभाज्य है, क्या 3 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 3 और 7 दोनों से विभाज्य है, इनमें से किसी से नहीं विभाज्य, क्या लगाएंगे आंसर हम, क्या लगाएंगे भाई आंसर, बताना क्या लगाओगे आंसर, बताइए जल्दी से, कौन सा आंसर सही होगा भाई, बी वाला, सी वाला, डी वाला, कौन सा सही होगा भाई। यहां पे क्या कर पाएंगे सर, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं भाई, अगर मैं यहां पे लिखा a की पावर भैया b और यहां पे लिख दिया c की पावर भी b, तो कभी तुम लोगों ने सीखा ना भाई a माइनस सी और इसकी पावर b, ये तरीका सीखे, दोनों की पावर सेम सेम भैया कर लेंगे, ये हो जाएगा। अगर ये इतनी बात मेरी समझ पाए तो भैया लिखोगे 5 - 2 और यहां पे क्या पावर बनाओगे 2n, बन जाएगा ना। 5 से 3 घटाएंगे क्या आएगा भाई, 5 से 3 घटाएंगे क्या आएगा, बोलोगे 5 से 3 घटाओगे 2 आएगा और 2 की पावर n लगा देंगे। अब n की कुछ भी वैल्यू रखो भैया, अगर n की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूं तो बोलोगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 हो जाएगा 2 बनेगा, और 3 की पावर 2 क्या भाई, देखो ध्यान से, अगर इतना लिखे n बराबर 1 तो बोलोगे 2 1 में 2 और 3 की पावर 2 का आंसर क्या आएगा भाई 9 आएगा। अगर n की देखो n का पावर मैं 2 रख रहा हूं तो 2 दूना 4, और 4 की 3 की पावर 4 कितना होता है भाई, 3 की पावर 4 भैया 81 होता है। किस नंबर से कटेगा, अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, क्या 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 3 और 7 से दोनों से कटेगा, नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं कटेगा भैया। 7 से काट के देखो, क्या ये 7 से कट रखा है क्या, देखो ये तो 7 से कट रखा नहीं भाई, ये कट रखा नहीं, ये भी नहीं कटा, इसका मतलब ये ऑप्शन पूरी तरीके से गलत, अगर ये गलत तो ये भी गलत होगा क्योंकि इसके साथ 7 है ना। नॉन ऑफ दिस का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों नहीं मतलब भैया, क्योंकि 3 अभी काट रहा है, 3 अभी जिंदा है, 9 को भी काटने के लिए और 81, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। लो एक सवाल और लिखो, इस सवाल को करके दिखाओ, बहुत ही बेहतर सवाल है भाई, करना, बहुत ही बेहतर सवाल है, इस सवाल को करने की कोशिश करो, करिएगा सवाल को। 441, 567 और 693 का मासा ज्ञात करो, मासा क्या आएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालना है, क्या आया आंसर, बता क्या आया आंसर, किसी का आया,
एक 441, 126, 63 आया किसी का भाई? चलो करो। कैसे करेंगे भाई? फैक्टर करेंगे, है ना? फैक्टर करो। 441 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? किससे कट रखा है 441? बोलो, बोलो भाई। 3 से कट जाएगा क्या 441? जी बिल्कुल भैया, देखो काटने की कोशिश करते हैं। देखो 3 से कट रखा होगा। 3 1 में 3, कितना बचा? 1 बचा। 14, 3 4 में 12, 2 21, 3 7 21। अभी भी कट रहा? हाँ भाई 3 से कट रहा है। 3 चौका 12, देखना ध्यान से। यहाँ बचा 2 27, 3 9 में 27। अब किससे कटेगा भाई? 7 से कटेगा। 7 1 में 7, देखो ये हो जाएगा, है ना? 567 काट के दिखाओ। 567 काट के दिखाओ, क्या करोगे? बोलना भाई। 567 को काटेंगे तो किससे कटेगा? बताना है अब। बोलो भाई। 3 से ये भी कटेगा? हाँ भाई 3 से। 3 1 में 3, 2 बचा 26, 3 8 में 24, 2 बचा 27, 3 9 में 27। अब आज आगे देख लो। 3 6 में 18, 3 त्रिका 9, फिर कटेगा भाई? हाँ सर फिर कटेगा। 3 दूना 6, 3 एकम 3, और कटेगा? हाँ भाई फिर से कट रहा। 3 7 में 21, 7 1 में 7। बात समझ पा रहे हो ना? 693 देखो भाई, सीधा सीधा दिख रहा है। 693 देखो, बोले भाई 693 को अगर मैं काटूंगा ना तो देखो ऐसा कुछ कटेगा। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 1 में 3। इसको काट के दिखाओ। बोलो भाई 3 सते 21, 2 बचा होगा 3 सते 21। ये किससे कटेगा भाई? 7 11 में 77 और 11 1 में 11। ध्यान से देखना, काट ले गए। अब एक बात मुझे बताओ, यहां तक अगर आपको बात समझ आई भाई तो क्या आप कर पाओगे क्या? ध्यान से देखना, क्या आप कर पाओगे क्या? कहीं गलत हुआ क्या? देखो ध्यान से। अब क्या करना भैया? करना क्या मेरे भाई? अब क्या करोगे? 441 का गुणनखंड लिख दो। 441 का क्या है अभी? 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, है ना? आगे बताओ भाई, आगे लिखो ध्यान से। भैया 567 का क्या लिखोगे? बोलो भाई 567 का हमने लाया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 लाया। 4 बार 3, 1 बार 7 लाया। और आगे किसका भाई? आगे देख लो 693 का। 693 का क्या लाया भाई? बोलो कि भाई 2 बार हमने 3 ले आया और 1 बार 7 लाया और 1 बार 11 लाया। कुछ ऐसा आया। पूछा क्या भैया? बताओ सवाल में क्या पूछा? भैया हमसे पूछा एचसीएफ पूछा। हमसे क्या पूछा? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है? भैया सबके बीच का कॉमन निकाल लेंगे हम। अगर सबके बीच का कॉमन निकाल ले जाएंगे तो एचसीएफ निकल आए। पहला कॉमन भैया 3 तीनों में मिल रखा, 3 तीनों में मिल रखा, इसको बाहर निकाल लो। इसमें भी 3 तीनों में मिल रखा, इसको भी बाहर निकाल लो। लो भी, इसको भी बाहर निकाल लिया। क्या इसमें तीनों में 7 मिला क्या? हाँ भाई तीनों में 7 मिल रखा है। देखो यहां से ये तीनों में 7 मिल रखा, तो 7 भी बाहर निकाल लो। अब कुछ मिला तीनों में? भाई तीनों में अब नहीं मिले। अब तीनों में नहीं मिले तो नहीं लिखेंगे। 3 त्रिका 9 और 9 9 सते 63। ऑप्शन में 63 है कहीं क्या? देखो ऑप्शन 63 है भाई। ऑप्शन नंबर डी वाला है, तो ऑप्शन डी नंबर क्या होगा? राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? एक काम करते रहना, जितना सवाल करवा रहा हूं इसको प्रैक्टिस तो करते रहना भैया, और साथ साथ इसको बताना कितना क्वेश्चन तुम्हारा सही हुआ। इसका प्रैक्टिस करने के बाद ये जरूर बताना कि कितना क्वेश्चन सही हुआ। कमेंट में सब नंबर डालेंगे ना, मेरा भैया 5 सही हुआ 6 सही हुआ। करना कोई कल भी, आज कल के वीडियो में कोई देख के कमेंट नहीं बताया भैया कितना किसका सही हुआ, है ना? इसको बताना, कमी अपने अंदर ना छिपाना कि भैया हम नहीं बताए। इस सवाल को बताओ, इस सवाल को बताओ क्या आंसर आओगे? एक आएगा, 2 आएगा, 16 आएगा, नॉन ऑफ दी जाएगी, इनमें से कोई नहीं आएगा भैया। जब जब 256 को 117 से विभाजित किया जाता तो शेष क्या होता है? हाँ, 256 को 17 से विभाजित किया जाता है तो क्या आंसर आता? शेषफल क्या आता भाई? बताना। रिमाइंडर क्या आएगा? बताना। अगर 17 से 256 को हम डिवाइड करते तो कितना आता है? कितना लाए भाई? नहीं आ रहा है। कब लगाओगे? कितना टाइम लगेगा? 256 को भाग देना, भाग नहीं आ रहा है। शेषफल पूछा है, दशमलव में नहीं लाना भाई, दशमलव उत्तर गलत माना जाएगा। ऑप्शन देख के देखो। 17 17 1 में क्या आएगा? 17। यहां कितना बचा भाई? 3 5 3 8, 86। 17 बचे 85। कितना आया भाई? बोलो भैया रिमाइंडर 1 आया। अभी देखो आदित्य कर ही नहीं पाया, भाग नहीं आ रहा इसको, है ना? भाग नहीं आ रहा भाई। चलो आ जाओ, इसमें करो।
ये बताओ, सुबह 9 बजे 4 घंटियां एक साथ बजती हैं। उन्होंने क्रमशः, ये जो घंटियां हैं वो 7, 8, 11 और 12 सेकंड बाद बजेंगी। एक बार वो 9 बजे बज चुकी हैं और वो घंटियां 7, 8, 11, 12 सेकंडों के अंतराल पे बज रखी हैं। पूछ रहा अगले 3 घंटे में फिर से कितनी बार एक साथ बजेंगी, बताना भाई। बढ़िया सवाल है एकदम, बहुत ही लाजवाब सवाल है, करना। 3 बार बजेंगी, 4 बार बजेंगी, 5 बार बजेंगी, 6 बार बजेंगी, बजाना। कितनी बार बजा पाते हो? पूरी की पूरी घड़ी मत बजा देना कि तीनों, चार, पांच, छह सब बजा लो ना, ये कोई एक सही बजाना जो सही होगा आंसर करिएगा। अब भैया इस सवाल को कैसे करें, ये तो हमारी एनसीईआरटी के बुक में नहीं है ना, एनसीईआरटी की बुक में नहीं भाई। क्या करोगे, ऐसे सवाल के लिए हमें करना होगा पहले इन चारों नंबरों का, जो भी सेकंड बाद अंतराल में बचे उन चारों का एचसीएफ निकालोगे। क्या निकालोगे? एचसीएफ। सही है ना भैया, एलसीएम निकालेंगे। गलती ना करना, एलसीएम निकाल लेना है ना, एचसीएफ नहीं निकालना। एलसीएम जब भी आए घड़ी वाला सवाल ना कि इतने घंटे घंटे पे घंटियां बजती हैं, तो एलसीएम निकालना। 7, 8, 11 और 12 का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम ऐसे निकालना डंडे से सब एक साथ रख के। भैया 7 ऐसे रहेगा, 2 4 में 8, यहां देखो 2 6 में 12, सबको डंडे के साथ रखना। 7, 2 दूना 4, 11, 2 तिया 6, इसको काटो। ये 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 11, यहाँ पे 3। अब ध्यान से देखना, ये बोलोगे 7 भी एक आभाज्य संख्या है, 11 भी एक आभाज्य संख्या है, 13 भी एक, सॉरी 3 भी एक आभाज्य संख्या है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम अगर आपको बताना पड़ा भाई तो बोलोगे एलसीएम इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में क्या भैया 7 इंटू में 11। ये निकालो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ये हो गया 24, और 7 11 77। इसका गुणा करो क्या आया, 24 गुणे 77 क्या आएगा भाई, करना भाई। 24 गुणे 77 क्या आएगा, 24 सत्ते क्या होता, ये 7 चौक के 28, 7 चौक 28 और 7 दूना 14, 14 दुई 16, 168। अगर हम 70 मानेंगे 1680 हो जाएगा, और 1680 में फिर से 16 168 जोड़ दो। देखो कुछ ऐसा किया क्या भाई, 8 6 14, ये 7 7 1 8, यहाँ पे 1 है ना, 1848। ये है क्या भैया 1000, भैया सवाल में सेकंड है ना, सेकंड है। कितनी बार बजेंगी सर, अभी तो कुछ नहीं आया, अभी कहां से आएगा भाई, 3 घंटे में निकालना है। कितने घंटे में, 3 घंटे में। अगर इतने सेकंड बाद एक साथ बज रही हैं, इसका मतलब ये 3 घंटे में, अगर 1 घंटे की मैं आपसे बात करूंगा, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, बोलो भैया 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो बोलोगे भैया 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब क्या करोगे भाई, अब यहां से क्या, अब इसको सीखने से आ जाएगा, नहीं भाई इसको सीखने से नहीं आएगा, लेकिन इसी से ही सवाल बनाएंगे। 1 घंटे में कितना सेकंड हो जाएगा भैया, बोलोगे 1 मिनट में 60 सेकंड, और 60 मिनट में कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 60 मिनट भैया 3600 सेकंड हो जाएगा। कितना सेकंड, 3600 सेकंड हो जाएगा, है ना। अब ये बताओ कि 1848 सेकंड में एक बार बचेंगी, तो बताओ 1848 अगर हम भाग इसमें लगा दें कितनी बार बच जाएंगी, बताना अब इसका आंसर। बोलो कितनी बार बचेंगी भैया, 3 घंटे में कितनी बार बजेंगी, बोलो। बोलो भाई ये तो अभी 1 घंटे का आया हुआ है ना, ये 60 मिनट का है, क्या ये 3 घंटे का, ना भाई 3 घंटे का नहीं, 3 घंटे का अगर 3 से गुणा कर दूंगा तब बनेगा। अब काट डालो भैया, 3 1 में 3, 3 छक 18, और इसको काटेंगे भैया 3 16 तिया 48, देखो इतना आ गया। बात समझ पाए ना। अब पुनः कट पाएगा, हाँ भैया 2 से काट के देखते हैं। 2 18 में 36, ये 1800 हो जाएगा। इसको काटो भैया 2 2 तिया 6, बचेगा यहाँ पे 2 8 में 16। फिर से काट के देखो भैया, इसको काटेंगे तो ये 900 हो जाएगा। इसको काटोगे तो क्या आएगा भैया, 2 और 154 हो जाएगा। देखा ध्यान से, थोड़ा काटने में लंबा जा रहा है, ये मत घबराना सर कैसे कैसे कट रहा है, देखो अब फिर से कटेगा, हाँ भाई 2 से काटो, ये कटेगा 450 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो भैया 2 7 में 14, 2 7 में 14, अभी भी कटेगा क्या, अभी भी कटेगा भाई,
77 किससे कटेगा भाई? डायरेक्ट काट के देखो। अब 450 से 450 में 77 से भाग लगाओ, 450 में 77 से भाग लगाओ। परफेक्ट रूप जाना है और उसके बाद नहीं जाना है। कितनी बार चलोगे भैया? 80 पकड़ चलो, 8 25 40, लगभग 5 बार चलते हैं। कितनी बार? 5 बार। देखो 5 सते 35, 5 सते 35, 35 में कितना भैया जोड़ दोगे? 35 3 38, ये देखो आया कितना? 5, है ना? यहाँ पे कितना है? सॉरी 5 हो जाएगा, यहाँ 4, 8 6 14 और ये क्या? 65। कितनी बार बजेंगी भाई? कितनी बार? यहाँ पे जो दशमलव जो बच जाता लास्ट में उसको नहीं लिया जाता, याद रखना। जो लास्ट में बच जाएगा उसको मत लेना, जो परफेक्ट बार जाएगा वो आंसर होगा आपका। तो कितनी बार बजेंगी? 5 बार। अगर हम देखो सुबह 9 बजे एक साथ बजी थी, है ना, एक साथ, अगर इसको काउंट कर लोगे तो 6 बार मार दोगे ऑप्शन। जबकि पूछा 3 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो 3 घंटे में बस 5 बार बजेंगी, ऑप्शन 6 ना मार देना, है ना। अगर 9 बजे भी काउंट कर लोगे तो 6 बज जाए, 6 बार हो जाएगा, लेकिन नहीं, 3 घंटे में मात्र पूछा तो 5 बार मानेंगे, है ना। लो अगले सवाल पे आ जाओ। ये 11 नंबर सवाल करो, 10 सवाल में एक बार बताना भाई कितना सही हो गया है ना। चलो आ जाओ, इस सवाल को बताओ। यदि a बराबर 2n+13 है और b बराबर n+7 है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो a और b का क्या पूछ के रखा? HCF बताओ। बढ़िया सवाल है, करना। ये भी सवाल बताने की कोशिश करो भाई, देखते हैं कितने दमदारी से पढ़ाई किए हो। लगाओ सवाल को, कितने दमदारी से पढ़ाई की हो पता चल जाएगा। लगाना, लगातार लगे रहो, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे हम, है ना। तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, हर दिन 20 क्वेश्चन, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार भैया 2 की स्पीड से ही करके देख लेना। वैसे भी मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, तो फास्ट करवाऊंगा, तो आप करते चलना। HCF पूछा, अब क्या होगा, कैसे निकलेगा? n कैसा नंबर है? ध्यान से देखो, n कैसा नंबर भाई? n भैया प्राकृतिक संख्या है। n कैसा नंबर? प्राकृतिक संख्या। अगर n एक नेचुरल नंबर है तो n स्टार्ट कहां से होगा भाई? 1 से होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है भाई। अगर ऐसा हो रहा भैया, ए बराबर क्या लिख सकते हो भाई? ए बराबर भैया दिया सवाल में 2n+13, है ना। अगर मैं मान लू ए बराबर n बराबर देखो 1 है, तो ए का मान क्या आएगा? बोलो भैया, यहाँ पे लिखोगे ना 2 गुड़ा 1 धन 13, क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2 और 2 13 में जोड़ूंगा आएगा 15, है ना। अगर भैया n बराबर में 2 रख दिया तब क्या बनेगा बोलो? तब बोलो भैया 2 गुड़े 2 और धन 13, तो ये 2 दूना 4, 13 4 क्या होता है? 17। अगर ऐसे में n बराबर 3 रख दिया तब क्या बनेगा? बोलोगे भैया तब मैं लिखूंगा 2 गुड़े 3 प्लस प्लस 13, 2 तिया 6 और 6 में 13 जोड़ दिया भाई 19। बात समझ आई होगी भैया। 15 17 19 ऐसे आगे बढ़ेंगे, 21 23 ऐसे बढ़ेंगे। बी वाला देख लो, बी वाला क्या कह रहा? बी वाला कह रहा भैया n+7। अगर यहाँ पे n बराबर 1 ले रहे हो ना, तो यहाँ जब n बराबर 1 लोगे तो क्या बनेगा? बोलोगे भैया 7 में 1 जोड़ देंगे, आंसर आएगा 8। अगर n बराबर यहाँ 2 लेंगे तो क्या बनेगा? बोलो भैया 2 में हम 7 जोड़ देंगे ना, 9 बन जाएगा। अगर n बराबर यहाँ हम 3 ले लेंगे तो क्या बोलोगे? बोलो भैया 3 में हम 7 जोड़ देंगे ना, क्या बनेगा फिर? 3 में हम 7 जोड़ दें तो क्या बनेगा भैया? 10 बन जाएगा। क्लियर है ये बात? ध्यान से देखना। अब तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा भाई? ये देखो, अब बोल के रखा कि ए और बी का HCF बताओ, ए और बी का HCF बताओ, कौन सा HCF है? ध्यान से देखो, HCF कौन सा भाई? कोई मिल रहा है क्या? ध्यान से देखो, कौन मिल रहा है भाई? कोई मिल रहा है HCF? नहीं भैया, कोई HCF नहीं मिला। अब क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखना, कोई एक नंबर हमने ले लिया। अगर मैं 15 लूंगा तो 15 के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा भैया? 8 लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि भैया n बराबर यहां भी 1 लिया हूं, n बराबर 1 यहां लिया हूं, तो इसका n से जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इसको लेना पड़ेगा। बात समझ पाए? अगर भैया n बराबर मैं 2 लूंगा ना, तो 2 यहां भी लेना पड़ेगा, तो बोलोगे एक नंबर भैया 17 और 9 में से किसी एक का निकाल सकता हूं। अगर मैं बोलूं भैया 3 लोगे तो 3 इसके लिए भी लेना पड़ेगा, तो बोलोगे इसको 19 और 10 का निकाल सकता हूं। अब मुझे एक बार बताओ भाई, यहाँ पे क्या एचसीएफ आ सकता है? पहले सवाल का ट्राई करते हैं भाई। अगर 8 से हम 15 में डिवाइड कर रखे हैं, तो बोलो आंसर क्या आएगा? बताना भाई। अब आंसर क्या है? बोलो भैया यहां पे करेंगे ना, तो 8 1 में 8, यहां बचेगा कितना? 7, और ये 7 में लगाएंगे 8 में भाग, तो एक बार में ये और आएगा 1 1, तो आया इसका एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या? 1।
अगर 15 में करोगे सेम कंडीशन, देखो ये होगी, एक आया इसका एचसीएफ, है ना। इसका देखो क्या रहा भैया, बोलोगे इसको भी सर 9 1 में 9 8 बचेगा, फिर 8 से 9 में भाग लगाएंगे, फिर 1 बचेगा, 1 से फिर करेंगे भैया, फिर इसका भी एचसीएफ एक आया, इसका भी करोगे फिर एचसीएफ एक आया। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रही क्या भैया, अगर एक तरफ प्राइम नंबर हो, एक और बात याद रखना, अगर एक तरफ भैया एक प्राइम नंबर हो, एक प्राइम नंबर आ जाए, एक तरफ चाहे कोई इवन नंबर हो जाए और चाहे ही कोई ऑड नंबर आए, याद रखना, एक तरफ चाहे कोई प्राइम चाहे इवन आए, तो बताओ क्या होगा। बोलो भैया अगर एक तरफ प्राइम नंबर है, एक तरफ आभास संख्या है, एक तरफ सम है, तब भी एचसीएफ एक। अगर एक तरफ प्राइम नंबर है, एक तरफ विषम संख्या है, तब भी प्राइम भाई क्या आएगा, एचसीएफ एक। अगर एक तरफ भैया देखो ये भी क्या है, एक विषम आभास संख्या है ना, सॉरी ये विषम संख्या है और ये क्या सम संख्या है, तो इसका भी एचसीएफ क्या है, एक आया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला। उस तरह से खोजते रह जाओगे, नहीं पाओगे। बढ़िया सवाल था ना, बढ़िया सवाल एकदम। बताना कमेंट में ये कैसे सवाल लगा, और भी टफ सवाल चाहिए, एडवांस सवाल चाहिए तो वो भी बताना, और भी एडवांस सवाल लाया जाएगा। चलो इस सवाल को करो, एक को सवाल आदित लग नहीं रहा है, अभी चेक कर रहे हैं हम। एक संख्या को 61 से विभाजित करने पर 27 भागफल होता है और शेषफल 32 होता है, वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है भाई, बताना सवाल को। एक संख्या है, 61 से विभाजित करने पर 27 भागफल प्राप्त होता है और शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो संख्या कौन सी है। बढ़िया सवाल है, लगाना सवाल का आंसर क्या आएगा। थोड़ा फास्ट करना भाई, करें हम, बताएं चलें। देखो भाई एक संख्या को 61 से भाग देना है, संख्या कौन सी भाई, संख्या n है। नंबर पता नहीं तो क्या मानोगे या नहीं मानोगे। 61 से क्या कर रहा हूं, 61 से विभाजित कर रहा हूं, 61 से विभाजित कर दो। कितनी बार जा रहा भाई, भागफल तो यही आता ना, इधर ही भागफल, इधर ही भागफल आता ना, क्वोशेंट इधर आता भैया 27। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा भैया, 32 बचा, 32 बचा। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, बोलो भैया इसको हम भाजक बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हो भाई, ये भाज्य बोलते हैं ना, गलत बोल दिए, ये भागफल होता है, ये भागफल होता है। इस नंबर को भाज्य बोलते हैं और ये क्या भाई, शेषफल होता है, ये शेषफल होता है। तरीका सीखियो ना, बहुत पहले सीख के चले भाई, क्या भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणा, देखो भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, जमा क्या करेंगे भाई, जमा शेषफल, ये देखो जमा शेषफल। अगर इतना कर पाए ना तो क्या करना भैया, भाजक दिया क्या जी भैया 61, 61, भागफल कितना भैया ये भी दिया 27, शेषफल कितना मेरे भाई, सर जमा करना शेषफल को, तो शेषफल दिया 32, कर ले जाएंगे, जो बच्चा कर लेगा भाई आंसर आएगा, क्या आएगा 6 1 में 6 भैया, 6 1 7 1 7 7 दोनों लास्ट में ऑप्शन भैया, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा सही। अब चेक करना पड़ेगा भैया, 61 दहा में देखो 60, 60 दहा में 600, 60 दहा में 600, 1200 भैया, 1200 दोनों, 1200 तो एक करीब देखो 1200 1400 ये नहीं होगा ये सबसे सही कौन हो, ये वाला ऑप्शन ट्राई करके चेक कर सकते हो, करोगे तो यही आएगा, है ना। ऑप्शन से एलिजिबल करना अभी 1 महीने के बाद सीखेंगे, लगभग 30 वीडियो करने के बाद कैसे ऑप्शन उड़ाते हैं सवाल को। लो आ जाओ इस सवाल पे आ जाओ, इस सवाल को करो भाई। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होगा किसके, सम ऑफ नंबर संख्याओं के योग के, हिंदी में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, संख्याओं के योग के, संख्याओं के योग के बराबर होते हैं, संख्याओं के योग के। डिफरेंस ऑफ नंबर संख्याओं के अंतर के, संख्याओं के अंतर के, संख्याओं के अंतर के, ध्यान से देखना। अगला दिया ना प्रोडक्ट ऑफ नंबर संख्याओं के गुणनफल के, संख्याओं के, संख्याओं के गुणनफल के, है ना, संख्याओं के गुणनफल के। चौथा देखना कोसेंट ऑफ नंबर भैया, संख्या का भागफल, संख्या का भागफल किसके बराबर होता है, ध्यान देना। आप सीखो ना भैया कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, क्या लिखो भैया, दो संख्याओं का एलसीएम इनटू में एचसीएफ इक्वल टू पहले पढ़े पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो क्या आएगा पहली दूसरी संख्या का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ, देखो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना, संख्याओं के गुणनफल के।
ये डायरेक्ट फार्मूला है। आ जाओ इस सवाल को करो, बढ़िया सवाल है, इस सवाल को करने की कोशिश करो। दो सआभास संख्याएं, सआभास मतलब को प्राइम नंबर, और जानते हो ना को प्राइम नंबर में जो को प्राइम नंबर होता है उस को प्राइम का एचसीएफ क्या होता है भैया, हमेशा एक होता है। अगर एचसीएफ हमेशा एक होता है तो उस नंबर का एलसीएम पूछ के रखा हमेशा क्या होगा। अब बताओ जवाब क्या निकलेगा भाई। नॉन, इनमें से कोई नहीं। डिफरेंस ऑफ नंबर, ये डिफरेंस ऑफ नंबर नहीं भैया। सम ऑफ नंबर्स, ये भी नहीं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इनमें से कोई नहीं क्या, नहीं भैया, एक सही है। क्या सही है बोलोगे भैया। अब ध्यान से सुनो, एक नंबर मैं ले लेता हूं, एक नंबर भैया ले लिया 3 और एक नंबर ले लिया 5। ये याद होगा ना, ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है। क्यों भी, इसका एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ एक है। अगर मैं पूछा एलसीएम बताओ तो एलसीएम निकालोगे भैया, एलसीएम आएगा इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का क्या आएगा, प्रोडक्ट। तो कौन सा सही होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ऑप्शन सही है। आ जाओ सवाल नंबर 15 करने की कोशिश करो, करिए 15 नंबर सवाल। यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, जो ए और बी वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो एचसीएफ ए बी है ना। एचसीएफ ए बी और एलसीएम ए बी किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना। दो संख्या ए और बी संख्या है, एक संख्या ए भाई, एक संख्या बी है ना। देखो ध्यान से, एक संख्या ए, एक संख्या बी, इसके बराबर क्या भैया, एचसीएफ इन दोनों नंबर का, ए और बी का, ए और बी का एचसीएफ। और भैया क्या इनटू में एलसीएम, किसका एलसीएम भैया, ए कामा बी का। यही याद रखना, ए और बी का। कौन सा सही भाई, ए इंटू में बी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। क्लियर ना, ऑप्शन नंबर ए राइट। आ जाओ लो सवाल नंबर 16, बढ़िया सवाल, इसको करना। 0.5 को, सॉरी 0.75 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। किस रूप में व्यक्त, ये 75/99, ठीक है, ये सही है। 75/90, ये भी सही है। 3/4 कौन सा सही भाई, लगाओ तुक्का, ध्यान से देखना भाई, कौन सा सही है, बोलो भाई कौन सा सही हो जाएगा। भैया इसको परिमेय में लिखना है, गलती से दिमाग में आया भैया 75/99 सही है ना भाई। ये कब सही होता, जब 0.75 के ऊपर भैया बार आता, जब बार लिखा होता तब ये ऑप्शन हम सही मानते, जबकि ये ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है ना। क्या 90 हो सकता ना भाई, 90 भी नहीं होगा। 3/4, यही एक बचा हुआ, एक नॉन, इनमें से कौन होगा सर, अभी देखते हैं। दशमलव को हटाएंगे ना, दशमलव देखो यहाँ पे, इस दशमलव को अगर हटाओगे लिखोगे 75, 75/100, काटोगे 25×3=75, 25×4=100, आंसर क्या होने वाला, 3/4 होने वाला है ना। बढ़िया सवाल है, तुक्का मत मार देना 75/99। लो ये सवाल करके दिखाओ। -24/36, देखो हर वाली, देखो हर वाली मैंने डिनोमिनेटर की बात करके रखा, देखो डिनोमिनेटर की बात रखा है। हर वाली एक परिमेय संख्या है, कौन सी हर वाली परिमेय संख्या भैया, इसको काटेंगे, -24 क्या 36, काटोगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कौन सा सही होगा भाई, बोलोगे भैया 3 ऑप्शन सही है इसका, ए वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है ना, चले अगले सवाल पे। लो सवाल नंबर 18 करके दिखाओ तो, जल्दी करिएगा, मैक्सिमम 10 सेकंड का सवाल है भाई। इकाई अंक बताना है, द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, माने इकाई का अंक क्या आएगा भैया, इकाई का अंक याद रखना, ये तरीका सुन लो भाई। चल के आगे हम लोग को दोबारा है, देखो क्या पढ़ेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए भाई, तो याद रखना लास्ट वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर में गुणा, लास्ट वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर में क्या करना, गुणा करना। अगर गुणा करोगे बोलोगे 8×6 = 48, 48 में जो लास्ट वाला नंबर पुनः आएगा ना, इस नंबर का पुनः आगे वाले नंबर में गुणा करना। जब 8 बचे क्या हो जाएगा भैया, 40। अब ये 0 आ गया, इस लास्ट वाले नंबर का पुनः गुणा करेंगे, तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में भैया करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, लिखो अगले सवाल को, ये सवाल करके दिखाओ, इसको करो जल्दी से, क्या आंसर आने वाला भाई। बहुत ही बेहतर सवाल है भाई, करना। ये क्या दे दिया भाई, 127 की पावर 170, क्या निकल के आएगा आंसर, 3 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा। अब देखते हैं भाई, ध्यान से मेरी बात सुनना भैया, एक याद रखना, 3 की पावर, ध्यान देना,
ये ऐसा नंबर कभी कुछ दिखाई दे और यहाँ पे पावर दिखाइए, है ना। जैसे 127 लिख दिया हमने और इसकी पावर 170 लिख दी। तो इस सवाल को करना क्या, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। भैया एक काम तुम करना, जो लास्ट वाला नंबर है ना, लास्ट वाला जो नंबर है, इस नंबर को बाहर निकाल लेना। अभी इस चीज को करना, थोड़ा सा एक बात समझ लो। अगर मैं 7 की पावर 1 रखता तो उत्तर क्या था भाई, 7। अगर मैं 7 की पावर भाई 2 ले लेता तो क्या आता, बोलो भैया तब आ जाता 49, है ना। अगर मैं बोला भैया 7 की पावर 3 ले लो, तब क्या बनेगा, बोलो भाई 343 आएगा, 343 आएगा। अगर 7 की पावर 4 लिखूंगा, भैया कितना आएगा, बोलो भैया 2401 आएगा। करके देखो, यही आया ना, कुछ और आया। बोले भैया 7 का गुणा इसमें, 7 त्रिक 21, 2 बचा, 7 चौक 28, 2 30, 3 बचा, 7 त्रिक 21 और 3 24, 2401 आया। अब अगर मैं आपसे बोलूं भाई 7 की पावर 5 करके दिखाओ, बोले ये सब 7 की पावर 5 करेंगे ना, तो इस 7 का एक बार फिर से गुणा करेंगे, जब इस 7 का फिर से गुणा करेंगे तो आगे कुछ भी आ रहा होगा लेकिन लास्ट में 7 आएगा। इसका मतलब देखो, ये नंबर जैसे ही पांचवा वाला तो पहले वाला नंबर रिपीट करेगा, है ना। और अगर मैं 7 की पावर भाई मेरे 6 लिखता हूं, तो बोलोगे इस 7 का गुणा पुनः इसमें करूंगा, 7 7 49, आगे कोई नंबर, लेकिन लास्ट वाला नंबर देखो दोबारा फिर से रिपीट होगा। इसका मतलब एक बात ये समझ में आएगी भाई, कि अगर ऐसा सवाल बनाना तो हर 4 नंबर के बाद संख्या रिपीट होगी, हर 4 नंबर के बाद संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। अगर 4 अंक के बाद संख्या रिपीट हो रही तो भाई इस नंबर में 4 से भाग दे देना, इस नंबर में 4 से भाग देना। जब दोगे तो ये जाएगा 4 4 में 16, कितना बचा भैया यहाँ पे, कितना बचा, एक बचा, है ना, 10, 4 दूनी 8, परफेक्ट बार चलना है। उसके बाद दशमलव में नहीं, 4 दूनी 8, भूल जाओ 2 बच रहा तो हटा दो उसको। फिर इसको 4 से भाग लगाओ, भैया 4 से भाग लगाए, 4 दहा में 40, 4 दहा में 40, कितना आया आंसर, बोलो बोलो भैया 2 आया, रिमाइंडर देखो 2 आया। या ऐसे ही दिमाग में रखो भैया, जो शेष आया ये आया, फिर काटोगे फिर से कटेगा भैया, और फिर से क्या आएगा, 2 आएगा। शेष जो आया, या यहीं से आप बोल दो भैया यहाँ जो शेष आएगा ना, उसी को उसकी पावर बना लेना। चाहे पूरा काट के शेष लाना, चाहे यहीं से काटोगे जो शेष आएगा, उस शेष को उसकी पावर बना देना, बन जाएगी पावर। अब देखो 7 की पावर लास्ट में भैया लास्ट 2 आया, तो 7 की पावर 2 का इकाई अंक क्या था भाई, 9 था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भैया क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। लिखो अगले सवाल को करो, ये करके दिखाओ। दो संख्याओं का एलसीएम 198 है और उनका गुणनफल 1188 है, 1188 है, तो एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना भाई, निकल जाएगा। आज का इस सेशन का लास्ट सवाल है। इस सवाल को कंप्लीट करने के बाद भाई क्या करेंगे आप, इस सवाल को कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना भाई, बोलोगे भैया हम इसका प्रैक्टिस करने के बाद जवाब जरूर देंगे, ये शपथ लो भैया हम जवाब इसका जरूर देंगे कि 20 सवाल में मेरा कितना सवाल सही हुआ। आंसर लिख के भेजना सबको, है ना। और थोड़ा सा एक काम करना, शेयर भी करना, है ना। कितना आंसर लाए भैया, 6 लाए। कैसे लाए देखो ध्यान से, बोलो भैया दो संख्या देखो, उनका गुणनफल, किनका गुणनफल भैया, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्या सीखियो ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या भाई, एलसीएम इनटू में एचसीएफ, है ना। एल पहला संख्या दूसरा संख्या, सर प्रोडक्ट ही दे दिया हमको 1188, एलसीएम कितना भाई 198, एचसीएफ पूछ के रखा, लो भाई एचसीएफ लिख दिए। ये 198 इधर जाएगा तो 1188 भागे कितना 198 बराबर कितना भैया एचसीएफ, है ना। काट के दिखाओ, कितने से कटेगा भाई, 3 से काट के दिखाते हैं, 3 से काटो भाई, 3 3 देखो 3 छक 18, 3 छक 18 कट गया ना। इसको काटो भाई, 3 त्रिका 9, 2 3 9 27 और 3 6 में 18, फिर से 3 से कटा भाई, हाँ 22 तिया 66, ये काटो देखो भाई, 3 1 में 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 22 22 बचे 110, और क्या करें 11 दूनी 22, लो काट दिए, 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, ये काटोगे क्या आएगा आंसर भैया, 2 6 में 12, आंसर क्या है 6, है ना। आंसर क्या है भैया 6 आया, ठीक है। बस इतनी बड़ी क्लास रहेगी भाई आज इतना। अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना भी है तो इस नंबर पर क्या करेंगे, अपना नाम लिख करके शेयर करेंगे, है ना। और उसी पे क्या मिलेगा, उसी पे आपको पीडीएफ मिलेगा, जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो सबका पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, तो आप कर सकते हैं आराम से। एक काम और भैया करिएगा, थोड़ा सा शेयर भी करिएगा, है ना,
अपने जो भी भाई बंधु हैं, जो भी मित्र हैं, उन सबके पास शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, है ना? चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि हम लोग आने वाला जो हमारा एग्जाम है 1 मार्च को, 1 मार्च तक इतना क्वेश्चन करके चले जाएं, इतना क्वेश्चन कर लें कि भाई हमें एग्जाम से डर ना लगे, एग्जाम हमसे डर जाए, कि हम जैसे जाए ना वहां एग्जाम हमसे डर जाए, एग्जाम से हम ना डरें। एग्जाम में जब बैठे इतनी प्रैक्टिस हो जाए, हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाए भाई, क्वेश्चन पेपर को देखते ही ना बड़ा खुशी महसूस हो, और क्वेश्चन को क्या घंटों में नहीं सॉल्व करना, हमको सेकंडों में बात करना कि सेकंडों में सॉल्व करके आएंगे, है ना? लेकिन कब? जब भैया हमारे साथ 90 प्रैक्टिस तक साथ दोगे तब। तो आपको साथ देना पड़ेगा। अगर आपको साथ मेरे साथ बने रहे 90 दिनों तक, तो इतना 100% याद रखो भैया, मैं चैलेंज करता हूं 100 में 100 नंबर आपको लाऊंगा, है ना? अगर यूपी बोर्ड है भाई, तो वहां पे 70 में 70 नंबर आपके हाथ में होगा, ये मेरा चैलेंज है। अगर आप सीबीएसई से हैं, सीबीएसई से भाई, तो ये भी याद रखना, अगर इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे 80 में 80 आपका होगा, 80 में 80 आपका होगा। लेकिन क्या करना होगा? साथ देना होगा, 90 दिन का वादा करो, तब जाके हम ऐसा कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, है ना? ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतनी बड़ी क्लास रखेंगे। तो सबके लिए धन्यवाद, सब मेहनत से पढ़ते रहिएगा भाई।